आज हम इस वीडियो में सहेल क्षेत्र पर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पूछे गए प्रश्न की एनालिसिस करेंगे। सहेल में कई तरह की चुनौतियां हैं। जलवायु, पर्यावरण, आर्थिक अस्थिरता, राजनीतिक अशांति और सामाजिक तनाव। सहेल क्षेत्र में बुर्किना फासो, कैमरून, चाड, गैम्बिया, मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, सेनेगल ये इत्यादि देश आते हैं। सहेल क्षेत्र में हिंसक उग्रवाद और अंतर सामुदायिक हिंसा से स्कूल बंद हो गए हैं। 4.2 मिलियन से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं और लगभग 29 मिलियन लोगों के लिए मानवीय संकट पैदा हो गया है। सहेल क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए हमें निम्नलिखित कदम उठाने होंगे। हमें विश्वास निर्माण करना होगा। शिक्षा, हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल जाए और वहां उन्हें आवश्यक कौशल सिखाकर उन्हें ज्यादा आशावादी और समृद्ध भविष्य का निर्माण करने में सक्षम हो सके। नागरिक समाज, हमें ऐसे नागरिक समाज के लोगों के साथ द्विपक्षीय बहुपक्षीय बातचीत करनी होगी और जो उस क्षेत्र की समस्याओं को समझते हैं और उन्हें दूर करने के लिए दृढ़ संकल्प रखते हैं। गलत सूचनाओं से निपटना, हमें लोगों को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा कि वो जो भी सूचना देखते हैं उसकी गुणवत्ता को वो पहले जांच ले। सौर ऊर्जा की संभावना, विश्व के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले यहाँ सौर ऊर्जा की बेहतरीन संभावनाएं हैं। Consider the following statement. Statement first, there is instability and worsening security situation in the Sahel region. Statement 2, there have been military takeover in several countries of the Sahel region in the recent past. Which one of the following is correct in respect of the above statement? A. Both statement 1 and 2 are correct and statement 2 explain statement 1. B. Both statement 1 and 2 are correct but statement 2 does not explain statement first. C. Statement first is correct, statement 2 is incorrect. D. Statement first is incorrect, statement 2 is correct. निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कथन 1, साहेल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। कथन 2, हाल ही में साहेल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा तख्तापलट हुआ है। युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। बी. कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। सी. कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। डी. कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। Thank you for listening.